Hey guys, welcome back. Today we are gonna discuss about how to calculate depth of foundation. अगर आप साइट इंजीनियर है तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि साइट इंजीनियर का काम है ये सारा डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, एक डिज़ायरेबल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को प्रोवाइड करना। क्योंकि फाउंडेशन पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, सारे स्ट्रक्चर का लोड जो है ना फाउंडेशन पे चला जाता है, फिर फाउंडेशन उसको ट्रांसफ़र करता है सॉइल पे, ठीक है। फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है इस वे में, ठीक है। और डायरेक्टली फाउंडेशन के नीचे लोड ज़्यादा होता है, फिर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दिस वे। तो एक फाउंडेशन को एक डिज़ायरेबल डेप्थ प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है क्या चीज़। एक पिक्चर डिस्प्ले होगी, उस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा हमने एक एक्सकेवेशन की है, स्क्वायर एक्सकेवेशन की है। तो जितनी भी डेप्थ है उस एक्सकेवेशन की उसको डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इस फाउंडेशन के बॉटम तक जो भी डेप्थ है उसको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलेंगे। और ये हुई ब्रेथ ऑफ फुटिंग, ठीक है, या ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन। अब बात करते हैं इस डेप्थ ऑफ फुटिंग को हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, एक डिज़ायरेबल डेप्थ देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कैसे हम डिज़ायरेबल डेप्थ देते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है ना, ये डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे। अगर हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो फाउंडेशन की डेप्थ हम कम ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, शैलो फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अगर फाउंडेशन सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जैसे लूज सैंड है, अगर हमारी सैंड या अगर हमारी जो भी सॉइल है वो लूज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की डेप्थ को क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी सॉइल जो है वो डेंस है तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को हम कम कर देंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी पे। तो ये जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेनकाइन ने एक फार्मूला दिया, उसी फार्मूले से जनरली हम साइड पे जहाँ भी है उस फाउंडेशन की डेप्थ को फाइंड आउट करते हैं। तो रेनकाइन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू रेनकाइन फार्मूला, तो रेनकाइंस फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो रेनकाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है डीएफ, वो बराबर होती है क्यू अपॉन गामा इंटू 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। अब इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक पैरामीटर को मैं आपको बता दूंगा, हर एक ये टर्म्स। तो सबसे पहले डीएफ आप जानते हैं, डीएफ हुआ डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे क्यू की। क्यू क्या है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी, ये बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि सॉइल हमारी हार्ड है या लूज है। बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है। बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि वाटर टेबल रेज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर वाटर टेबल रेज हो रहा है तो बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर वाटर टेबल फॉल हो रही है तो बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बियरिंग कैपेसिटी, कहाँ से बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू पता चलेगा, ये हम एसपीटी टेस्ट करते हैं ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट या कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो इन टेस्ट से हम बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। बियरिंग कैपेसिटी मिल गई आपको यहाँ पे। उसके बाद गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल को हम फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा पैरामीटर यहाँ पे है फाई। तो फाई होता है फ्रिक्शनल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शनल एंगल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। तो बात आ रही है यहाँ पे, मैं इस फ्रैक्शनल एंगल को समझाने के लिए एक पिक्चर ड्रा करूँगा, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मेरी एक सॉइल है, तो ये सॉइल एक हम्प बना रहा है, ठीक है। दूसरी सॉइल है एक फ्लैटन हो रही है, ठीक है, इसमें हम्प नहीं बन रहा है इस सॉइल पे। तो सॉइल ए जो है इसमें हम्प बन रहा है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल एंगल का वैल्यू ज़्यादा है और इसमें फाई का वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। तो सैंड मान लीजिए ये, ठीक है, सॉरी ये क्ले मान लीजिए और ये सैंड है, क्योंकि सैंड में फाई का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्ले के लिए फाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। कीचड़ को जब हम कहीं पे प्लेस करते हैं वो फैल जाता है, फ्लैटन हो जाता है, और सैंड तो बिल्कुल ही एक हम्प बना लेता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ से आप जब सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, अब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, इस फाई को फाइंड आउट करेंगे हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट से,
डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ये आपको ये सब नहीं करना है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो भी टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। या हम ट्राई एक्शियल टेस्ट से इसको फाइंड आउट करते हैं फाई एंगल। तो फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, देखो और एक चीज़ समझाऊंगा, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपने मोर सर्कल में पढ़ा है, ठीक है। ये एक एनवलप होता है, ठीक है, ये मोर एनवलप इसको कहते हैं। यहाँ से शेयर स्ट्रेसेस होती है और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो हमारा जो एनवलप बनता है यहाँ पे, जो हमारे स्ट्रेसेस के नॉर्मल स्ट्रेस के वैल्यू सिग्मा 1 और सिग्मा 3 होते हैं। जब ये एक पॉइंट आता है कि ये टच करते हैं इस एनवलप को, तो यहाँ पे फेजर ओवर होता है। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, फाई और टाउ और सिग्मा के बीच में, इसी एंगल को एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो कि बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद करके, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपने क्या करना है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने फाइंड आउट किया, तो बस अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड आउट किया तो डिज़ाइनिंग हमें स्टार्ट करनी है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो हमने फाइंड आउट किया। अब ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन ये डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो फुटिंग भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा के फिर वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। वो चीज़ ये है कि देखो, हमारे दो काइंड के फाउंडेशन होता है, एक शैलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है। शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, शैलो फाउंडेशन में क्या करते हैं, शैलो फाउंडेशन में डेप्थ ऑफ फुटिंग जो होती है वो लेस होती है ब्रेथ से, क्योंकि शैलो फाउंडेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे क्यू का बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू बहुत अच्छा खासा हो, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो वहाँ पे हमें एक्सकेवेशन नहीं करनी पड़ती है। अब डीप फाउंडेशन में क्या होता है, डीप फाउंडेशन में हमें क्या करना पड़ता है, डीप फाउंडेशन के केस में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को एक हार्ड स्ट्रटा तक पहुंचाते हैं। ये मेरी पायल है, पाइल्स लगाते हैं ना, तो इस पायल को हम क्या करते हैं, एक हार्ड स्ट्रटा में इस पायल को प्लेस करते हैं, और यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर का लोड है, तो ये लोड जो है डायरेक्टली इस हार्ड स्ट्रेटा पे ट्रांसफ़र होगा, ना कि यहाँ पे लूज सैंड जो भी हमारी है, जो लूज सैंड है ऊपर, उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि हमने पाइल को एक ट्रांसफ़र किया नीचे हार्ड स्ट्रेटा में। तो इस केस में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ब्रेथ से, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद जहन में रख लेना, ठीक है। तो इतना ही था, यहाँ पे रेनकाइंस फार्मूले से हम डेप्थ ऑफ फुटिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। सारा कुछ मैंने बताया डिटेल में। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फॉरवर्ड करना, शेयर करना, कमेंट करना। नए और ये भी बात कहना चाहता हूँ, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना गाइस। तो टाइम हो गया वाइंड अप करने का। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लगे आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। टिल देन यू टेक केयर।